सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शाला दर्पण पंचांग 2020-21 हुआ जारी। प्रतिदिन, प्रतिमाह, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक आदि के आधार पर कार्य का हुआ विभाजन। जी हाँ साथियों, शाला दर्पण की ओर से एक आदेश जारी करके एक पंचांग जारी किया गया है जो सत्र 2020-21 के लिए है। इसमें आपको प्रतिदिन, प्रति माह, त्रैमासिक के आधार पर कौन कौन से करने कार्य है जो उसका विभाजन कर दिया गया है, जिससे आपको करने कार्य जो काम करने हैं उसमें आसानी रहेगी कि प्रति माह आपको कौन सा काम करना है, प्रतिदिन कौन सा काम करना है, या अर्धवार्षिक के स्तर पर कौन सा काम करना है, उसका एक सारणी बना दी गई है जो मैं आपको आज दिखाऊंगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और बताते हैं आपको शाला दर्पण पंचांग जो अभी जारी हुआ है उसमें करने कार्य कौन कौन से हैं। ये देखिए साथियों, ये है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी हुआ है। समस्त पीओ संस्था प्रधान राजकीय विद्यालय राजस्थान के लिए है। शाला दर्पण पोर्टल अद्यतन हेतु शाला दर्पण पंचांग जारी करने बाबत। शाला दर्पण पोर्टल राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग की अत्यंत महत्वपूर्ण ऑनलाइन सूचना प्रणाली है, जिसके माध्यम से सीधे विद्यालय द्वारा सूचनाएं अपलोड या अपडेट की जाती है, जिनका विभिन्न उद्देश्यों हेतु व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाता है। कुछ विद्यालयों द्वारा डाटा फिटिंग में विलंब या लापरवाही अथवा संस्था प्रधानों की पर्यवेक्षण उदासीनता के कारण उपलब्ध समेकित डाटा रिपोर्ट की विश्वसनीयता प्रभावित होती है, तथा साथ ही विद्यालय शाला दर्पण डेस्क हेल्प डेस्क की अनावश्यक कार्यभार में वृद्धि भी होती है। उपयुक्त स्थिति के मद्देनजर शाला दर्पण पोर्टल पर समयबद्ध एवं परिशुद्ध डाटा फीडिंग सुनिश्चित करने हेतु इस कार्यालय के निर्देश परिपत्र क्रमांक ये लिखे हुए हैं जो 22/2020 को जारी हुआ था, उसके द्वारा शाला दर्पण प्रभारी के सहयोग अर्थ संबंधित विभिन्न प्रभारियों की भी जिम्मेदारी तय की गई थी। उससे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया था दोस्तों, वो वीडियो आपको यूट्यूब पे चैनल पे मिल जाएगा कि विभिन्न प्रभारियों की क्या क्या जिम्मेदारी तय की गई थी। इसी क्रम में शाला दर्पण पोर्टल पर समयबद्ध एवं परिशुद्ध डाटा फीडिंग सुनिश्चित करने हेतु एतत् द्वारा शाला दर्पण पंचांग जारी किया जा रहा है। सभी संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि संलग्न पंचांग में निर्धारित तिथि समयावधि के अनुसार प्रतिदिन, प्रतिमाह, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक आधार पर करणीय कार्य प्रविष्टियां निर्दिष्ट तिथि समयावधि के दौरान संपादित करवाया जाना सुनिश्चित करें। अब आपको ये जो काम है वो इसी माह, इसी महीने यानी इसी दिन जो भी निर्धारित हो तिथि अनुसार ही करना है, और समस्त संबंधित संलग्न पंचांग को एक स्थायी विभागीय अभिलेख के रूप में संचारित करने हेतु तदनुरूप प्रदत्त निर्देशों की सतत पालना क्रियान्वित सुनिश्चित करें। अब शाला दर्पण पंचांग क्या है वो भी दिखा देते हैं, और उससे पहले जो आवश्यक निर्देश है वो भी आज जान लीजिए। शाला दर्पण पोर्टल पर प्रतिदिन, प्रतिमाह, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक किए जाने वाले कार्यों की सूची प्रारंभ में ही दे दी गई है। तदनुसार शाला दर्पण पोर्टल को समयबद्ध रूप से अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें। शाला दर्पण प्रभारी द्वारा विद्यालय के समस्त कार्य प्रभारियों से प्रति माह शाला दर्पण पोर्टल पर उनके प्रभार से संबंधित सूचना अद्यतन या प्रविष्टि पूर्णता का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए। शाला दर्पण पंचांग में उल्लेखित गतिविधियों में विशेष परिस्थितिवश आंशिक परिवर्तन की स्थिति में तदनुसार संशोधन किया जा सकेगा। पंचांग में उल्लेखित गतिविधियों के अतिरिक्त सामयिक कार्यों को शाला दर्पण पोर्टल पर निर्देशानुसार अद्यतन सुनिश्चित करें। अब जैसे पहले है प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य। प्रतिदिन आपको क्या करना है काम, शाला दर्पण पर प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य है तो स्टाफ डेली अटेंडेंस मॉड्यूल, मॉड्यूल में विद्यालय स्टाफ की दैनिक उपस्थिति अपलोड करना, ये आप सभी को पता ही है। और शाला दर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी है संस्था प्रधान, कार्यालय प्रभारी। उसके बाद है लीव अप्रूव्ड। अगर कोई आवश्यक कार्य हेतु लीव लेना चाहता है कोई कार्मिक तो वो लीव की एप्लीकेशन लगाएगा, और लीव अप्रूवल जो संस्था प्रधान या कार्यालय प्रभारी करेगा, यह प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य है। विद्यालय स्टाफ से प्राप्त जो अवकाश प्रकरण है उसका यथोचित निस्तारण करना, ये दैनिक कार्य है। इसी प्रकार आपको प्रतिमाह कौन से कार्य करने हैं उसका भी एक विवरण आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे छात्र उपस्थिति रजिस्टर शाला दर्पण पोर्टल प्रपत्र 5 का मिलान 1 से 5 तारीख के मध्य करना है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कक्षा अध्यापक की। ठीक है, छात्र उपस्थिति रजिस्टर और शाला दर्पण पर पोर्टल पर प्रपत्र 5 का मिलान करना। दूसरा है स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर व शाला दर्पण पोर्टल प्रपत्र 3A लॉक स्टाफ डिटेल का मिलान 1 तारीख से 5 तारीख के मध्य करना, ये भी संस्था प्रधान और कार्यालय प्रभारी का काम है। फिर होता है प्रतिमाह आयोजित SDMC SMC बैठक सूचना प्रविष्टि अपलोड करना, SDMC SMC प्रभारी करेगा। प्रतिमाह आयोजित सामुदायिक बाल सभा प्रविष्टि अपलोड करना, बाल सभा प्रभारी।
क्लास वाइज मंथली टोटल वर्किंग डेज एंट्री एंड स्टूडेंट वाइज मंथली अटेंडेंस एंट्री पूर्ण करना कक्षा अध्यापक का काम है। ये भी 1 से 5 तारीख के मध्य हो जाना चाहिए। ये प्रति माह किए जाने वाले कार्य है। अब आता है त्रैमासिक कार्य, जो जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल में है। जैसे SDMC SMC मॉड्यूल में स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी क्वार्टरली डाटा एंट्री की प्रविष्टि पूरी करना, ये SDMC SMC प्रभारी करेगा। अब है अर्धवार्षिक कार्य, जुलाई और जनवरी में करने वाले कार्मिकों के प्रपत्र 10 का प्रिंट लेकर उसका सेवा पुस्तिका के विवरण से अक्षरांश मिलान करना, संस्था प्रधान कार्यालय प्रभारी, ये जुलाई और जनवरी में हो जाना चाहिए। विद्यालय प्रोफाइल अवलोकन व आवश्यकता अनुसार अपडेट किया जाना, संस्था प्रधान कार्यालय प्रभारी। इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल की जांच सत्यापन आवश्यकता अनुसार अपडेट किया जाना, संस्था प्रधान या कार्यालय प्रभारी। इसी प्रकार है माहवार किए जाने वाले कार्य 2020-21 के अनुसार। अब जुलाई माह में आपको कौन कौन से काम करने हैं, अभी जुलाई चल रहा है तो जुलाई में जैसे प्रति माह किए जाने वाले सभी कार्य संबंधित प्रभारीगण, प्रति माह जो भी कार्य होता है वो प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम की जांच तथा उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों का मिलान करना, कक्षा अध्यापक। FTB यानी फ्री टेक्स्ट बुक्स मॉड्यूल में नोडल से प्राप्त पुस्तकों और विद्यार्थियों को वितरित पुस्तकों की प्रविष्टि करना, FTB प्रभारी यानी पाठ्य पुस्तक प्रभारी करेगा। नव प्रवेशित NSO विद्यार्थियों का शाला दर्पण पर विवरण दर्ज करना व प्रपत्र 7, 7A, 9 की पूर्ति करना कक्षा अध्यापक का काम है। SDMC SMC मॉड्यूल की विभिन्न प्रविष्टियों की जांच करना, अद्यतन किया जाना, SDMC प्रभारी या SMC प्रभारी करेगा। पूरक परीक्षा परिणाम की प्रविष्टियां प्रमाण पत्र जनरेट करना परीक्षा प्रभारी का काम है। ये है हमारे जुलाई के कार्य, जो 6 कार्य मैंने आपको दिखाए, ये जुलाई माह में करने योग्य कार्य है। इसी प्रकार अगस्त माह में जो आपको काम करने हैं, प्रति माह किए जाने वाले सभी कार्य हैं। नव प्रवेशित विद्यार्थियों का शाला दर्पण पर दर्ज करना, 7A, 7 और 9 की पूर्ति करना, FTB मॉड्यूल में वितरित पुस्तकों की प्रविष्टि जांच अतिरिक्त मांग करना, शाला दर्पण पर विद्यार्थियों के रोल नंबर आवंटित किया जाना, ये अगस्त के महीने में है। लगभग जुलाई और अगस्त में सेम कार्य ही है, थोड़ा बहुत चेंज है वो आप देखिए। फिर होता है सितंबर माह में सबसे पहला काम प्रति माह तो सभी काम माह में किए जाने वाले कार्य सेम ही रहेंगे। उसके बाद दूसरा आता है छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों की सूचना है वो छात्रवृत्ति मॉड्यूल में अपडेट करना, वो छात्रवृत्ति प्रभारी करेगा। प्रथम परक के प्राप्तांक की प्रविष्टि करना परीक्षा प्रभारी है। निःशुल्क साइकिल वितरण संबंधी प्रविष्टियों की जांच एवं अपडेट करना संबंधित प्रभारी है। ट्रांसफर वाउचर संबंधी प्रविष्टियों की जांच और अपडेट करना संबंधित प्रभारी जो भी है ट्रांसफर वाउचर का। फ्री टेक्स्ट बुक्स मॉड्यूल में जांच करना प्रविष्टियों की और अतिरिक्त मांग की प्रविष्टि करना FTB प्रभारी करेगा। CCE SIQE संचालित विद्यालय में प्रथम योगात्मक आंकलन से संबंधित पूर्तियां SIQE मॉड्यूल में पूर्ण करना संबंधित प्रभारी और विषय अध्यापक। कक्षा 1 से 5 तक जो भी विद्यालय है वो CCE SIQE का विशेष ख्याल रखें, वो सितंबर माह में होगा। प्रथम योगात्मक आंकलन। बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र की तैयारी हेतु विद्यार्थियों के डाटा का SR से मिलान करना है, वो कक्षा अध्यापक करेगा। इसी प्रकार अक्टूबर माह में करने योग्य कार्य है वही प्रतिमाह किए जाने वाले कार्य, छात्रवृत्ति से संबंधित करना, निःशुल्क साइकिल से संबंधित, ट्रांसफर वाउचर से संबंधित और FTB से संबंधित। और नवंबर माह में है वो द्वितीय परक के अंकों की प्रविष्टि रिजल्ट मॉड्यूल में प्रविष्ट करना, वो नवंबर माह में होगा। इसी प्रकार दिसंबर माह में है प्रतिमा तो अलग है, वो CC SIQ से संबंधित द्वितीय योगात्मक आंकलन। इस बात का 1ली से 5वीं तक विद्यालय है वो विशेष ख्याल रखें, साथ ही सभी विद्यालयों को तो ख्याल रखना ही है क्योंकि SIQE CC के आधार पर ही चलता है विद्यालय, और 1 से 5 तक जो कक्षाएं हैं उनके लिए यही मॉड्यूल लागू हुआ है। तो प्रथम योगात्मक आंकलन और द्वितीय योगात्मक आंकलन का ख्याल रखें। फिर होता है दोबारा जनवरी में करने योग्य कार्य। जनवरी माह में कार्मिकों का प्रपत्र 10 का प्रिंट लेकर सेवा पुस्तिका में मिलान करना, अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रविष्टि करना, विद्यालय प्रोफाइल अवलोकन व आवश्यकता अनुसार अपडेट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल सत्यापन आवश्यकता अपडेट करना, SMC SDMC मॉड्यूल की प्रविष्टि जांच करना। फिर होता है फरवरी माह में प्रतिमाह किए जाने वाले कार्य 17 अंकों की प्रविष्टि करना, टीचर एग्जामिनर डाटा मैपिंग की प्रविष्टि करना, SIQE मॉड्यूल संबंधी प्रविष्टियां पूर्ण करना। और मार्च माह में प्रतिमाह करने योग्य कार्य है ही, प्रतिमाह जो काम आप करते हैं वो काम प्रतिमाह। अप्रैल महीने में वार्षिक परीक्षा के अंकों की फीडिंग,
परीक्षा परिणाम तैयार करना। ये संबंधित प्रभारी है वो भी नाम लिखे हुए हैं। वार्षिक परीक्षा परिणाम हेतु ग्रीन शीट को लॉक करना है। प्रतिमाह विद्यार्थियों की अंक तालिका साला दर्पण से डाउनलोड करना। ये है अप्रैल महीने का काम। मई महीने में स्थानीय परीक्षा परिणाम की जांच है, प्रतिमाह करने वाले कार्य है। और जून में बोर्ड परीक्षा संबंधित पश्चात साला दर्पण पर कक्षा क्रमोन्नति परिणाम अद्यतन करना। ये जून महीने में है, संबंधित प्रभारी करेंगे। तो साथियों ये थे कुछ साला दर्पण पंचांग के अनुसार करने योग्य कार्य जो मैंने आपको दिखाए। ये 2020-21 के लिए है। धन्यवाद साथियों। वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।